समाचार अब तक, सत्य का साहस। जी, लोगों से अभी आप रूबरू हो रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, किस तरीका ओवरऑल रिस्पांस अभी मिल रहा है आपको? लोगों से कंटिन्यू पूर्व नागपुर के सभी प्रभागों के अंदर पद यात्रा शुरू है। मैंने इतने चुनाव अभी तक लड़ा, लेकिन यह चुनाव में एक अलग ही तरह का वातावरण निर्माण है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि पूर्व नागपुर का जो विकास का चित्र, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ऐसा लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी छाप छूटी हुई है और इसलिए पद यात्रा के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोग भी उपस्थित रहते, कार्यकर्ता भी उपस्थित रहते और सवेरे 2-2.5 घंटे पद यात्रा होती, शाम को 2-2.5 घंटे पद यात्रा होती और लोगों का जन सैलाब और लोग द्वारा स्वागत ये बड़े पैमाने पर हो रहा। लोगों का प्रेम बड़े पैमाने पर है। इसका नतीजा आपको 23 तारीख को निश्चित रूप से दिखेगा। जी कृष्णा जी, किससे सीधी टक्कर लग रही है अभी आपको? टक्कर के लायक तो कोई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि जो टक्कर के लायक थे वो पहले भाग गया और उनका बैलेट पेपर से पंजा ही गायब हो गया जी, क्योंकि कांग्रेस की ये परंपरागत सीट थी 50 साल से, और 50 साल से कांग्रेस ने पूर्व नागपुर को अंधकार में रखा था। लेकिन 7 साल के अंदर, 14 से 19 और ये 2 साल, इन 7 साल के अंदर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हुए, विकास के काम हुए और इसलिए लोगों का भरोसा 100% अभी है हमारे ऊपर है। क्या उनको मालूम है क्या ये काम कौन कर सकता है? इसलिए इस समय ये निर्दलीय फिरदलीय जो खड़े रहते हो, उनका मकसद ही अलग टाइप का रहता है। वो कोई पॉलिटिकली भाई लोगों की उनको सेवा करना, वो उद्देश्य उनका रहता ही नहीं है। लेकिन जनता का निश्चित रूप से आशीर्वाद बड़े पैमाने पर है और कोई अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मेरे फाइट में कोई है करके, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। कृष्णा जी, महाविकास आघाड़ी ने भी बोला है कि हम 3,000 रुपए देंगे, अभी जैसा लाड़की बहन का चल रहा है, तो उन्होंने भी इस तरह की घोषणा की है, क्या कहेंगे? नहीं, महाविकास आघाडी की घोषणा यानी मराठी में एक मन है कि लबाडाचं निमंत्रण खाल्ल्याशिवाय खरं होत नाही। कारण 50 साल से उन्होंने इस प्रकार की एक भी योजना की अमलबजावनी नहीं किया है, एक भी योजना को उन्होंने लाया नहीं। पिछले समय 2.5 साल में भी उनके महाराष्ट्र में सरकार थी, योजना तो छोड़ो, एक प्रोजेक्ट भी वो महाराष्ट्र में 2.5 साल में ला नहीं सके, कर नहीं सके। और बहनों को जो उनके अगर मन में रहता तो उसी समय ला सकते थे, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा पवार, इन्होंने मिलकर लाड़की बहन योजना के माध्यम से महाराष्ट्र के लगभग 4 करोड़ महिलाओं को जो बोला वो करके बताया। राखी के पहले पैसे आएंगे तो राखी के पहले ही पैसे आए। अभी तक एडवांस के रूप में उनको 7,500 रुपये उनके अकाउंट में पैसे आए और इसलिए बहनों को भी विश्वास हो गया है कि जो कुछ कर सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है। और अभी तो 1500 से 2100 रुपये की उन्होंने घोषणा की है जी, और निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय भारत सरकार ने लिया है। उसका फायदा ये 20 तारीख के मतदान में आपको दिखेगा। कृष्णा जी, अलग विदर्भ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था, क्या इस वक्त कुछ देखने को मिल सकेगा अगर यदि सरकार में? विदर्भ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में भी उस समय उसको मान्यता दी थी, लेकिन पॉलिटिकली ऐसा अभी मोटिवेट अभी कहीं वो मुद्दा कोई भी पार्टी के इसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इसमें अलग विदर्भ का मुद्दा है, लेकिन अब परिस्थिति जैसी आने वाले समय में बदलेंगे, उस हिसाब से केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगा। जी, आखिरी सवाल कृष्णा जी, किसानों के हित में, किसानों के लिए क्या कुछ नया प्रोविजन इस वक्त दिखा? जैसा लाड़की बहन योजना चालू हुई, तो किसानों के हित में क्या, किस तरह का एजेंडा है? नहीं, किसानों को भी इन 2 सालों के अंदर बड़े पैमाने पर किसानों को राहत देने का काम किया, कि किसानों को मदद देने का काम किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस की सरकार ने किया। अभी किसानों की बिजली माफ करने का भी निर्णय पिछले समय लिया और निश्चित रूप से किसान ये स्वयं शक्तिशाली बने, ताकतवर बने, यही हमारी सबकी भूमिका है और उस विषय के ऊपर हमारा नेतृत्व काम कर रहा है।